सुबह के 8 बज रहे थे। घर की मालकिन शन्नो ताई जी 10 बार अंदर बाहर हो गई। पर ये क्या, घर की बहू अभी तक उठी भी नहीं। अभी 5 दिन पहले ही तो शादी हुई है। पर अभी से इतने नखरे कि सास ससुर उठ गए लेकिन बहू उठकर बाहर तक नहीं आई। यूं तो देवरानी जेठानी का रिश्ता कभी एक ना होने वाला होता है, पर यहाँ तो जेठानी की जान हलक में आ रही थी कि पता नहीं सासू माँ नई नवेली देवरानी के साथ क्या करेगी। इन 3-4 दिन में तो जैसे तैसे जेठानी ने संभाल लिया था। रीति रिवाज में बहुत थक गई। ये हो गया वो हो गया, लेकिन आज क्या, आज तो मेहमान भी चले गए। आज क्या बहाना करे। तो अब देवरानी सासू माँ के निशाने पर आ चुकी थी। शन्नो ताई जी तो वैसे भी अपने तेज तर्रार स्वभाव और गुस्से के लिए पूरे घर में जानी जाती है। आज तक ताऊ जी की भी हिम्मत ना हुई ताई जी के सामने कुछ बोलने की। अपने इस गढ़ की वही रानी महारानी है, जहाँ सिर्फ उन्हीं का हुक्म चलता है। कोई कुछ बोल कर तो दिखा दे, उसकी शामत आ जाए। मैं तो खुद उनके गुस्से को देखकर डर रही हूँ। चलिए पहले आपको मिलवाती हूँ अपने आप से। मेरा नाम मधुमिता है और मैं ताऊजी के छोटे भाई की बेटी हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही चल बसे थे, इसलिए ताऊजी ने ही मुझे पाला है। हालांकि ताई जी इसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन लोक लाज के कारण उन्हें रखना पड़ा। पर सच बताऊं, लोक लाज जाए भाड़ के अंदर। मेरे पिताजी का हिस्सा भी तो था ना, इसलिए वो मुझे रखने को तैयार हो गई। क्या है ना कि शन्नो ताई जी थोड़ी सी लालची स्वभाव की है। फिर दोनों भैया भी तो मुझे बहुत चाहते हैं। हालांकि मुझे घर में किसी बात पर बोलने की इजाज़त नहीं है, पर अपने भाइयों और ताऊजी की छाव में मैं सुरक्षित हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे शन्नो ताई जी के गुस्से से बचा लेते हैं। घर में ताऊजी ताई जी, बड़े भैया नरेश और भाभी गीता, छोटे भैया अनिल और नई भाभी कंचन और मैं हूँ। बड़े भैया भाभी की एक बेटी है परी, जो सिर्फ 9 महीने की है। गीता भाभी बहुत ही सीधी सरल महिला है, वो भी मुझसे बहुत स्नेह रखती है। नरेश भैया और गीता भाभी की शादी में भी ताई जी ने खूब दहेज बटोरा था। हालांकि गीता भाभी के परिवार वाले कार नहीं दे पाए थे। बस यही बात ताई जी के मन में रह गई, इसलिए गीता भाभी पर गुस्सा थोड़ा ज़्यादा करती है। और इसी अरमान के साथ उन्होंने अनिल भैया की शादी कंचन भाभी से करवाई थी। हाँ, तो आते हैं असल मुद्दे पर। सुबह के 8 बज गए और नई बहू अभी तक उठकर कमरे से बाहर तक नहीं आई। कौन सास बर्दाश्त करेगी। बस ताई जी भी ऊपर से नीचे हो रही है। एक बार तो बहू सामने आए फिर बताती हूँ। थोड़ी देर बाद नई बहू के कमरे का दरवाज़ा खुला, पर नई बहू की जगह अनिल भैया बाहर आए। और बाहर आते ही सबसे पहले भाभी को आवाज़ लगाई। भाभी, ओ भाभी, ज़रा चाय तो बना दो। सिर दर्द से फटा जा रहा है तुम्हारी देवरानी का। अनिल भैया की बात सुनकर भाभी रसोई में जाने लगी। देखकर शन्नो ताई चिल्ला पड़ी। हाँ, नौकर लगा रखे हैं ना घर में, जो महारानी आराम फरमा रही है, और तुम उसके लिए चाय बना कर ले जा रहे हो। अब तक क्यों ना उठी महारानी। अम्मा कह तो रहे हैं कि सिर दर्द हो रहा है। ऐसा कौन सा गढ़ जीत लिया जो सिर दर्द हो गया। कुछ काम भी ना किया और बीमारी का बहाना लेकर बैठ गई। अब अम्मा रहने दो ना, क्यों बतंगड़ बना रही हो। गीता बनाकर दे तो रही है चाय, नरेश भैया ने कहा। तू चुप कर, ज्यादा जबान चलने लगी है तेरी भी। शोर सुनकर छोटी बहू भी बाहर आ गई और बड़ी ही बेपरवाही से बोली। क्यों घर को चिड़ियाघर बनाकर रखे हो। थोड़ी देर कोई आराम से रह नहीं सकता। हाय दैया, कैसे जबान चला रही है। घर को चिड़ियाघर कह रही है। यही सिखाया है तेरे माँ बाप ने। अम्मा जी, माँ बाप ने तो बहुत कुछ सिखाया है, पर अभी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए बताने का मन नहीं करता। वैसे सुबह के 8 बज गए हैं। आपके घर में चाय क्या लेट बनती है। हाय राम, ये देखो आजकल की लड़कियों के लक्षण। तेरी अम्मा बाबूजी ने तेरे साथ कोई नौकरानी भेजी थी क्या, जो तेरे लिए चाय बनाएगी। घर की बहू हो तो बहू की तरह खुद जाकर चाय बनाओ। मैं क्यों चाय बनाऊंगी और क्यों घर का काम करूंगी। क्योंकि तू इस घर की बहू है, तो तुझे काम तो करना ही पड़ेगा। इस गलतफहमी में ना रहना अम्मा जी। आपने जो जो चीजें मांगी है मेरे माँ बाप ने दी है। आपको जब इतना दहेज दिया है तो घर का काम मैं क्यों करूंगी। दहेज कोई नाचे गाए का दिया है क्या। अपनी नाक को दिया है तेरे पिता ने। समाज में अपनी इज्जत दिखाने के लिए दिया है। माफ करना अम्मा जी, जो मेरे पिता अपनी मर्जी से देते तो वो अपनी नाक को देते, लेकिन आपने तो मांग मांग कर लिया है। शादी के ठीक 5 दिन पहले आपने कार की डिमांड कर दी। अब कोई कार 500-1000 रुपये में तो आती नहीं है, जो खरीद कर दे दी। पर फिर भी मेरे पिता ने कार खरीद कर दी। जब मेरे पिता ने आपके नखरे उठाए हैं ना, तो आपको भी मेरे नखरे उठाने पड़ेंगे। ओहो, महारानी तो बहुत ही आसमान में उड़ रही है। सारे पंख कतरने आते हैं मुझे।
अभी तेरे बाप को फोन करके बताऊंगी ना तो। ऐसी भूल ना करना अम्मा जी। यहाँ आने से पहले मैं अपने पिता को बोल कर आई हूँ कि जब तक आपकी बेटी ना बुलाए आना मत। क्योंकि मेरी जो जबान मेरे माता पिता को मेरी कमजोरी लगती थी ना, वही जबान मेरी ताकत बन चुकी है। और रही बात मेरे पंख कतरने की, तो वो तो आपसे ना हो पाएगा। कंचन भाभी इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। पीछे शन्नू ताई जी अनिल भैया पर चिल्लाई, तू खड़े खड़े देख रहा था और तेरी बीवी हमसे जबान चला रही थी। अम्मा, दहेज तुम्हें चाहिए था, जो बाबूजी के मना करने के बावजूद भी तुमने 5 दिन पहले डिमांड कर डाली। अब भुगतो ऐसी बहू। मैं तो कुछ नहीं कहने वाला। मेरी इमेज तो शादी के पहले ही बिगाड़ चुकी हो। शन्नो ताई जी बड़बड़ाते ही रह गई। पर घर में बाकी लोग खुश थे कि अब ताई जी के गढ़ में सेंध मारने वाली आ चुकी थी। कंचन भाभी का व्यवहार सबके लिए अच्छा था और वो हमारे साथ मिलजुल कर काम भी करती थी। सबसे प्यार से बात करती थी। पर ताई जी से उनका 36 का आंकड़ा हमेशा रहा। ताई जी का बोला हुआ काम तो वो बिल्कुल भी नहीं करती थी।